मैसूर के जानिसार बहादुरों, आज दुश्मन हमसे जंग करने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़ा है। दुश्मन की ताकत हमसे चौगुनी है, लेकिन हम फख्र से कहते हैं कि आपकी ताकत उससे 10 गुना ज्यादा है। टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी विवादों में रही है। टीपू सुल्तान का विवादों में रहने के पीछे की राय ये है कि टीपू बर्बर और हत्यारा था और इसने अपने शासनकाल में हज़ारों हिंदुओं की हत्या कर डाली थी। तो वहीं दूसरी तरफ इतिहास के दस्तावेजों के हवाले से कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि टीपू एक योग्य, बहादुर और देशभक्त शासक था जिसने अंग्रेजों से हुए युद्ध में ब्रिटिश सेना को नाकोचने चबा दिए थे। 20 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवनहल्ली में हैदर अली और फखरुन्निसा के यहाँ एक संतान का जन्म होता है जिसका नाम टीपू और सुल्तान फतेह अली खान साहब होता है। आगे चलकर उसकी वीरता से प्रभावित होकर पिता हैदर अली के द्वारा टीपू को शेर मैसूर के खिताब से नवाजा जाता है। लगभग 18 वर्ष की उम्र में पिता हैदर अली की अगुवाई में युद्ध लड़ने वाले टीपू 1782 ईस्वी में मैसूर की गद्दी पर बैठते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू के पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु के बदले की आग के साथ साथ अपने साम्राज्य से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों का सफाया करने के लिए लालायित हो उठता है। अंग्रेजों से सामना करने के लिए टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, भारत की पहली आधुनिक सेना की नींव रखी और ऐसा कहा जाता है कि टीपू इस दौरान मिसाइलों का भी निर्माण करता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार टीपू सुल्तान के रॉकेट्स को 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, जो लंदन के साइंस म्यूजियम में रखे हुए हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा टीपू सुल्तान को हिंदुओं पर जुल्म ढाने वाला और एक बर्बर हत्यारे के रूप में बताया गया है। इस विचार के पीछे कुछ इतिहासकार जो धारणा बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा था और फ्रांस से भी उसकी नज़दीकियां बढ़ रही थीं, इसलिए टीपू की इस छवि को ख़राब करने के लिए साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया कि टीपू ने हिंदुओं और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर अत्याचार किया। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर यह मालूम पड़ता है कि टीपू धार्मिक सहिष्णु, मंदिरों को दान देने वाला और हिंदू तीर्थों का संरक्षक था। टीपू के राज्य में मंदिरों की देखभाल के लिए श्रीमतु देवस्थानाधिसिमे नामक एक पद निर्मित किया गया जिसका प्रमुख कुप्पया नामक ब्राह्मण को बनाया गया। टीपू सुल्तान के द्वारा समय समय पर मंदिरों को दान दिया जाता था। मंदिर के पुजारियों को आदर की नज़र से देखा जाता था और इस बात का प्रमाण टीपू के द्वारा लिखे गए श्रृंगेरी मठों के पत्रों से मिलता है। 1793 में टीपू सुल्तान के द्वारा श्रृंगेरी मठ के स्वामी को एक पत्र लिखा गया जिसमें टीपू लिखता है कि आप विश्व के गुरु हैं और समस्त विश्व की भलाई के लिए आपने काफ़ी कष्ट सहे हैं। ईश्वर से हमारी समृद्धि के लिए कामना करें। आप जैसी पवित्र आत्माएं जिस भी देश में रहेंगी वो देश खुशहाल रहेगा। इसके अलावा राम के नाम की अंगूठी पहनने वाला टीपू सुल्तान श्रृंगेरी, मेलकोटे, नांजनगुन, श्रीरंगपट्टनम, कोलूर आदि मंदिरों को जेवरात देने के साथ साथ सुरक्षा भी मुहैया कराता है। एक बार मराठा सेना ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया। उस लड़ाई में कोई भी नतीजा नहीं निकला। युद्ध के बाद जब मराठा सेना पीछे लौट रही थी तब टीपू के राज्य के अंदर पड़ने वाले श्रीरंगपट्टनम के हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया गया और फिर उसके बाद टीपू सुल्तान ने इस मंदिर की मरम्मत करवाई। तो प्रश्न उठता है कि क्या मराठा सेना हिंदू नहीं थी? हिंदू होने के बावजूद भी मराठा सेना ने मंदिर को ढाया क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ टीपू सुल्तान को अपमानित करना था और टीपू सुल्तान ने इस मंदिर की मरम्मत इसलिए करवाई क्योंकि वह अपनी प्रजा को संदेश देना चाहता था कि वह उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। टीपू सुल्तान यह बात अच्छे से जानता था कि कोई भी राजा अपनी प्रजा की भावनाओं का अपमान करके सत्ता में नहीं रह सकता और टीपू ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों पर आक्रमण जरूर किए। वो आक्रमण धार्मिक नीति से प्रेरित न होकर विस्तारवादी नीति से प्रेरित थे। टीपू के साम्राज्य में हिंदू बहुमत में थे। टीपू सुल्तान एक आज़ाद ख्याल का व्यक्ति माना जाता था। भेड़ों की तरह 100 साल जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन जीने का रास्ता चुनने वाले टीपू सुल्तान की हत्या 4 मई 1799 ईस्वी में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में हुई और उनकी हत्या के बाद अंग्रेज उनकी तलवार भी अपने साथ ले गए।
मैसूर के पास ही श्रीरंगपट्टनम में एक सुंदर मकबरे में टीपू को दफन किया गया है। आज भी टीपू के साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में टीपू की योग्यता और वीरता के किस्से यहाँ के महल और खंडर में देखने और सुनने को मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। इसी तरह की दिलचस्प जानकारी अगर आपके पास भी है तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।